देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के शहर महाराजगंज में है। यहाँ से भाजपा के तरफ से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी है मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के तरफ से 5 बार के हारे हुए प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश का एकमात्र कांग्रेस के विधायक महाराजगंज से फरेंदा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं। तो अभी महाराजगंज में चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई चरम पर चल रही है। हमारे साथ ये तमाम आम जनता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ अन्य पार्टियों के भी लोग हैं। बातचीत करेंगे। अभी नगर पंचायत में है कि क्या माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप जायसवाल। क्या माहौल है यहाँ महाराजगंज में? किसकी सीट निकल रही है? भाजपा की सीट निकल रही है। यहाँ भाजपा की सीट निकल रही। 6 सालों से 6 बार से पंकज चौधरी जीत रहे हैं। क्या विकास अब तक उन्होंने नहीं कर पाया कि पुनः उनको मैदान में लाया गया विकास करने के लिए? विकास तो हुआ ही है, रेलवे लाइन बनने जा रहा है यहाँ से फरेंदा तक, जो इतने सालों से आज तक नहीं हुआ। रेल की सुविधा उन्होंने दी है, रोड कितने अच्छे बन गए। इसके पहले रोड की हालत क्या थी आप खुद देख रहे हैं, और इस समय की रोड क्या है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस जायसवाल। ठीक, प्रिंस जायसवाल। प्रिंस जी, हमको ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं बार टिकट दिया पंकज चौधरी को, 6 बारों से वो चुनाव जीत रहे हैं। क्या विकास अब तक नहीं कर पाया है कि पुनः मैदान में आए हैं वो विकास करने के लिए? जैसे विकास तो बहुत हुआ है, पिछले आप 2014 के बाद और इस समय की तुलना करेंगे तो काफी चीजों का बदलाव हुआ है। काफी चीजों का बदलाव हुआ है। पंकज चौधरी जी का 5 विकास कामों का नाम बता दीजिए। जैसे मान लीजिए विकास कार्यों में, जैसे हमारे वहाँ मान लीजिए CSC पहले उपलब्ध नहीं था, वो टूटी फूटी हालत में थी। वहाँ का सुविधा बहुत मतलब सुचारू रूप से हो रहा है। मरीज मतलब यहाँ से नहीं जाते हैं घूम के, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जो है कि माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा बहुत सारे विकास किया गया है। जैसे चारों तरफ का रोड जो है कनेक्शन चारों तरफ से जोड़ दिया गया है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती। महाराजगंज के युवाओं के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के तरफ से क्या किया गया है? युवाओं के लिए बहुत सारे काम किया गया है। उन कामों में आप 2 काम बता दीजिए जो युवाओं के लिए किया गया हो। जी, युवाओं के लिए मान लीजिए शिक्षा और रोजगार का अवसर दिया गया है। कितने युवाओं को रोजगार मिला पंकज चौधरी की वजह से महाराजगंज में? अब माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा रोजगार दिया गया है। और ये मान लीजिए थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। चूज किसके लिए मैं बताता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुड्डू पांडे है, बाकी परिचय आप जानते हैं। मैं जनसत्ता दल का जिला अध्यक्ष हूँ। लोगों के बीच में रहना ही हमारा काम है। सर, आपकी पार्टी का रोल महाराजगंज में अभी कहीं नहीं है। भाजपा या गठबंधन, किसका माहौल है महाराजगंज में? देखिए, माहौल तो नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा का है, लेकिन अभी भाजपा के नेताजी कह रहे हैं कि 14 के पहले जो विकास नहीं हुआ था अब हुआ है। 14 के पहले बहुत कुछ नहीं था देश में जो अब हो रहा है। इसमें किसी सरकार का और किसी एक आदमी का व्यवस्था नहीं है। यह समय है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। महाराजगंज में कौन सांसद बन करके आने वाला है? देखिए, 99% तो पंकज जी आएंगे, लेकिन भाजपा सरकार से सिर्फ यह कहना है कि जो जिला में धांधली हो रही है, हर थाने में जो धांधली हो रही है, एक बात कहा जाए एसओ साहब लोगों से, जितने हमारा इनके थाना अध्यक्ष हैं, कि भाई अगर 2 पक्ष आपके पास जाते हैं तो समझा बुझा के छोड़ दिया जाए, उनको मुकदमा लिख के चलान न किया जाए। एक बार मौका दिया जाए उन सबों को। और दूसरी चीज है कि सरकार अगर एक गांव में 80 लोगों पे मुकदमा लिख दी तो जमानत किसका कराने कौन जाएगा। और नौकरी कितने लोगों को मिली है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अच्छा, रोजगार की बात करेंगे। यहाँ महाराजगंज में युवाओं के लिए कितना रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है? फर्जी बात नहीं होगी, रोजगार एकदम नहीं मिला है किसी को। गिने चुने लोगों को मिला होगा तो कोई बात नहीं है। देश में रोजगार तो मिला है सर जी, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार जैसे मान लीजिए नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे रोजगार मिला है। युवा अपने आप को डेवलप करेगा, रोजगार स्वतः आ जाएगा। आप नगर पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नगर पंचायत से कितने लोगों को कौशल विकास के तहत नौकरी मिली है? सर, ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? शिक्षा, देखिए, कोई शिक्षा में कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ, फिलहाल कुछ ठीक है शिक्षा में कुछ ठीक है। शिक्षा ठीक है, भाजपा के राज में सब सही है, लेकिन भाजपा सरकार एक काम में फलाप हो रही है, महंगाई और अधिकारियों की मनमानी। ठीक, हमारे साथ ये तमाम युवा हैं और युवा इस देश का भविष्य है। इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? शैलेश यादव। महाराजगंज में कौन सांसद बनने वाले हैं? पता नहीं है मेरे को भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवा चौक के। यहीं के रहने वाले हैं।
यहाँ क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन, कौन आ रहा है यहाँ? अभी तो 2 महीने से घर में थे, पता नहीं चल रहा है बस। चलिए 2 महीने से घर पे थे। भाई साहब हैं, देश में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या इंडिया गठबंधन? हमें नहीं पता। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। पढ़ते, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, क्योंकि राजनीति हमको खर्चा देगा नहीं, हमको जो खर्चा मिलेगा अपने आप से मिलेगा। पढ़ेंगे तो मिलेगा, बिजनेस करेंगे तो मिलेगा। चलिए, आप पढ़ने की बात की है, रोजगार की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में रोजगार के कितने अवसर प्रदान हुए हैं? हमें तो नहीं लगता मिला। शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी पास है या फेल है? अब उसके बारे में हम ज्यादा राजनीति में हम नहीं कर पाएंगे, बस हम जितना बोलना था बोल दें। तमाम युवा है, नगर पंचायत के रहने वाले हैं। कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बातचीत करने से मुकर रहे हैं, बातचीत करने से बच रहे हैं। हमने युवाओं से भी बात किया, हमने कुछ नेताओं से भी बात किया। तमाम लोगों का यही कहना है कि अभी देश में जो माहौल चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। क्योंकि तमाम लोगों से हमने रिव्यू लिया तो उनका कहना है कि रोजगार की बात करें तो महाराजगंज में रोजगार के बहुत ही कम अवसर मिले हैं। वहीं हमने एक युवा से बात किया तो उन्होंने कहा कौशल विकास के माध्यम से तमाम युवाओं को रोजगार मिला है। अभी चुनावी चौपाल का यह पहला दिन है, मतदान होने में काफी दिन बाकी है। सुभाष चौक से हमने लोगों का रिव्यू लिया। आए दिन तमाम अलग अलग जगहों से हम रिव्यू लेंगे, लोगों से जानेंगे कि महाराजगंज में कौन सांसद बनेगा और देश में किसकी सरकार बनेगी। जय हिंद।